नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सिविल सर्जन से मुलाकात की और कोविड-19 टीकाकरण अभियान की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके, इसके लिए भाजपा की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता से टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सीएस को यह भी बताया कि टीकाकरण को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, उसे सबको मिलकर दूर करने की जरूरत है। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे और जिले के सभी लोगों को टीकाकरण कराने के लिए जागरूक करेंगे। आप जो 2 गज की दूरियां, मास्क को पहनना यह ज़रूरी है, यही समझने के लिए आज आए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम यह जन जागरण भी अपने इस पश्चिमी सिंहभूम जिला में फैलाएंगे कि भाई कोरोना वैक्सीन निश्चित रूप से हम सब लोग को लेना चाहिए। लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और अपने इसी बातों को लेकर के ठीक प्रकार से अवेयरनेस करने की ज़रूरत हम लोग ने महसूस किया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर यहाँ आकर के और भी अन्य जानकारी प्राप्त करके हम समाज के क्षेत्र में इस बात को फैलाएंगे कि वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। जेबी तुबिद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने काम के प्रति समर्पित है, लेकिन टीकाकरण का काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी माना कि आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ेंगी। तुबिद ने कहा कि हम सबकी यह कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं। ने कहा कि हमारे जो डॉक्टर वगैरह हैं वो तो बहुत कमिटेड हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम उसको कितना धरातल पर उतार सकते हैं उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के आज आदरणीय श्री लक्ष्मण गिलवा जी और हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन पूर्ति जी के साथ हम लोग आए हैं इसी चीज़ को जानने के लिए। अभी सिविल सर्जन जी ने हम लोग को बताया कि सबसे पहले तो अभी हम लोग जो जिले का जो मुख्यालय यहाँ पर दिया जा रहा है, 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर ये पीएचसी में भी ये दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़े मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है और उन्होंने स्वीकार किया कि जो जन भागीदारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लेना चाहिए, इसमें कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो नर्स सेवा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि किस तरीके से पश्चिमी सिंहभूम से ज़्यादा लोगों को हम लोग इसका वैक्सीनेशन दिला सकें, टीकाकरण करा सकें, जिससे बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक हम इस बीमारी से मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई भी आर्थिक गतिविधि हम नहीं कर पाएंगे और एक भय का वातावरण रहेगा। निश्चित रूप से उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है और इसलिए आज हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सभी के सहयोग से अब तक पश्चिमी सिंहभूम में टीकाकरण का काम अच्छी तरह से हो रहा है। आने वाले समय के लिए भी हम तैयार हैं। जिले के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल के अलावा करीब 10 प्राइवेट जगहों पर भी टीकाकरण का काम शुरू किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोविड-19 का वैक्सीन लेने में असुविधा ना हो। हम लोग का कोरोना वैक्सीन के बारे में हम लोग अपने प्रयास से और उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन, जिला प्रशासन के सहयोग सभी के से किए हैं सर। अभी तक कल हम लोग का हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट वर्कर जो हैं सर, फिगर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा है सर। कल का रिपोर्ट सर डे टू डे चेंज होती है। ये तो हुआ सर हमारे यहाँ 15 CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरकारी दिया जा रहा है और राज्य स्तरीय जो भी आ रहे हैं मार्गदर्शन उसको फॉलो कर रहे हैं। आज से करीब 8-10 जगह सर प्राइवेट में भी लग रहा है। सेफोर सेल हॉस्पिटल, टिस्को हॉस्पिटल, नवा मुंडी, यहाँ 4-5 नर्सिंग होम है, मुद्दा नर्सिंग होम, संजीवनी और लाइफ और प्रेरित सभी जितने भी आयुष्मान के तहत रजिस्टर्ड है सभी को और प्राइवेट नर्सिंग भी जो इच्छुक हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या कोई भी व्यक्ति ले सकता है? नहीं सर,
अभी 60+ है और 45 to 59 है सर, विथ कोमॉर्बिड सरकार ने अभी ये लिया। बाकी आम लोगों के लिए कब तक ये लगभग ये जब इनका एक मैक्सिमम हो जाएगा सर टारगेट, तो उस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी और बताएगी, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से। हेमंत सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण की घोषणा किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में और बाहर कई घोषणाएं की, लेकिन ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। चुनाव से लेकर अब तक उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की हैं, उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया है। जब से सरकार बनी है 1.25 साल हो गया, तब से लेकर के आज तक यदि आप देखेंगे तो अनेकों राज्य सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया है, लेकिन आप देखेंगे इन 1.25 वर्षों में जितना भी उन्होंने कहा था, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, एक भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि हेमंत सोरेन सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। इसको हम देहात की भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ के लोगों को सिर्फ वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। सदन के अंदर भी उन्होंने कहा किसानों के बारे में और बिजली बिलों के बारे में कि भाई अब की बार बजट में हम इतने प्रावधान कर रहे हैं। अब की बार भी उन्होंने प्रावधान किया है, लेकिन यदि कोई बैंक में आप जाएंगे तो कहीं सरकार की ओर से किसी प्रकार का चिट्ठी आज तक बैंकों को नहीं आया है कि आपकी कृषि की ऋण माफ़ हुई है या फिर आपका 100 यूनिट बिजली माफ़ हुआ है। इस तरह का कोई कहीं बातें नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है और मार्केट में गलत बातों को प्रचार करने के सिवा और कुछ भी नहीं। उन्होंने तो अनेकों घोषणा किया था चुनाव के समय में, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, पारा टीचरों को हम परमानेंट कर देंगे मात्र 3 महीने के अंदर। इसके बाद बेरोजगार युवक और युवतियों को प्रत्येक महीना हम 5,000 और 7,000 रुपया देंगे, उनकी घोषणा था। तो आज उस घोषणा से भी मुकर जा रहे हैं। यानी अनेकों घोषणाएं, किसानों का कृषि ऋण को माफ करेंगे 2 लाख रुपया तक, बिजली भी माफ करेंगे, पिछड़ा जाति वर्ग को हम 27% तक आरक्षण देंगे, यानी अनेकों वादा। हमारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उनको भी परमानेंट कर देंगे। राज्य के अंदर जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको हम नियमितीकरण करेंगे, सबको हम अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। बोलता कुछ है, करता कुछ भी नहीं है। यही है इनका घोषणा। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने पिछले 6 मार्च को हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पोड़ाहाट एसडीपीओ सुधीर कुमार ने पत्रकारों को बताया कि विगत दिनों चक्रधरपुर के असलम चौक में सोना बेग एवं उसके सहयोगी राजेश महापात्रा द्वारा देवगांव निवासी निसार अहमद को मामूली विवाद पर गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वहीं पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में राजेश महापात्रा को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सोना बेग की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोना बेग को आदित्यपुर थाना के शिवनारायणपुर से सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया। के असलम चौक पर 2 अपराध कर्मियों के द्वारा गोली चलाकर एक निसार अहमद नामक व्यक्ति को घायल कर दिया गया था। इस संदर्भ में चक्रधरपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधकर्मी राजेश महापात्रा को गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें जो हथियार वो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुआ था तथा उसके बाद इस घटना के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी चक्रधरपुर प्रवीण एवं अन्य पदाधिकारी थे। काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने एक दूसरे अपराधकर्मी जो कि सोना बेग है और ये करीब 9 कांडों में वंचित था, पूर्व में जेल भी जा चुका था, इसे आदित्यपुर के क्षेत्र से कल रात में गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजा जा रहा है।
ये हाल फिलहाल में ही जेल से छूटा था और अभी कार्य क्षेत्र ये आदित्यपुर और सरायकेला के क्षेत्र में बनाया हुआ था, जिसके कारण कि ये हम लोग के पकड़ से थोड़ा बाहर पड़ रहा था, लेकिन विगत काफ़ी परिश्रम से इसे गिरफ्तार किया गया है। बात सामने आ रही है कि कुछ और लोगों का झंझट था वहाँ, जो कि सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, बट जिसके कारण कि निसार अहमद को ये गोली लगी थी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र स्थित बॉस कार सर्विस सेंटर में सोमवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इधर आगलगी की सूचना मिलते ही टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। जिस तरह आगलगी की घटना हुई वहीं इंडियन ऑयल का डिपो भी है, इसको लेकर अग्निशमन विभाग की ओर से कड़ी मशक्कत की गई। वहीं स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आगलगी में सर्विस सेंटर में मौजूद 7-8 गाड़ियां पूरी तरह से स्वाहा हो गई हैं, जबकि एक प्लाई गोदाम भी आग की जद में आ गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आगलगी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे बर्मा माइंस थाना प्रभारी राजू ने बताया कि सर्विस सेंटर हुंडई का था। कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका जा सका। अगर आग पूरी तरह फैल जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो सूचना मिली कि ऐसे बॉस कार सर्विस सेंटर है जो माल गोदाम के पास में स्थित है, बगल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी ऑफिस है, वहाँ पर आग लगी हुई है। हम लोग गति से फायर को सूचित करते हुए यहाँ पहुँचे। फायर की गाड़ी भी अविलंब आ चुकी है, यहाँ पर आई और यहाँ पर 5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आग नियंत्रण में लगभग हो चुका है, लेकिन पहले ही कुछ प्लाईवुड वाली गोदाम का प्लाई और कार कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। अब अंदर में जब आग नियंत्रण में हो जाएगा फिर देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। अगल बगल डिपो भी है, पेट्रोल पंप निश्चित रूप से थोड़ा दूरी पर है, लेकिन फिर भी अगर आग का फैलाव हो जाने पर यह खतरा माना जा सकता था। लेकिन हम लोगों का जो त्वरित कार्रवाई हुई है, फायर की गाड़ी इमीडिएट पहुंची है, जिसे आग पर नियंत्रण किया है। कितनी गाड़ियाँ जली हैं? कितना लगभग यह अमित मुखर्जी का कार सर्विस सेंटर है, मुख्य रूप से हुंडई का है, और जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो बता रहे हैं कि 7-8 गाड़ियाँ। कैसे आग लगा सर, ये तो हम बता नहीं सकता कि हम लोग पेंट करते पेंट कर देते हैं। पेंट करते अचानक हम लोग को धुआं का एहसास हुआ। जैसे हम लोग बाहर निकल कर देख रहे हैं तब तक आग लग चुका था। हम लोग कोशिश भी बहुत किया, तो हम लोग को 4-5 तो आग जलाने वाला था, इससे हम लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोग का कंट्रोल से बाहर हो गया। हम लोग 1-2 गाड़ी को निकालने की कोशिश भी किया और निकाल भी दिया, और गाड़ी सब जो कम से कम 7 से 10 गाड़ी होगा लगभग सब चल गया। मिला कि यहाँ आग लग गई है केरला पब्लिक स्कूल के पीछे जो गोडाउन है एरिया, उसमें अमित मुखर्जी हैं, उनके गोडाउन में आग लग गई। उस सूचना हम लोग जिला की बैठक चल रही थी, तुरंत उस बैठक को छोड़ करके सीधे हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ दमकल को तुरंत सूचना दे दी गई और दमकल अपना काम कर रहा है। उनको काम के लिए स्वतंत्रता दी गई है, लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है। जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए और जो भी नहीं हुआ है, अभी जो भी आर्थिक क्षति हुई है उसको बुझाने का वो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम क्षति हो और लोगों को राहत मिले। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है और अभी तो हम लोग कोई वर्कशॉप में थे ही नहीं, हस्बैंड भी नहीं। हमें फ़ोन आया तो ऐसे आग लगा है पता चला, तो तुरंत हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे गोरखपुरी फायर ब्रिगेड का नंबर दिया। वहाँ पे हम लोग कॉल किए तो इमीडिएट उन्होंने एड्रेस नोट करके बोला कि हम लोग अभी भेज रहे हैं। फिर कंटिन्यूअस फॉलोअप होते रहा एंड आप देख ही रहे हैं। दूसरे दिन भी जिले भर के सभी बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताल के दूसरे दिन चक्रधरपुर पवन चौक स्थित केनरा बैंक के सामने 9 बजे सुबह इकट्ठा हुए। वहीं चाईबासा में भी सभी बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी जैन मार्केट चौक पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चक्रधरपुर में असलम चौक से पवन चौक होते हुए सोनवा रोड स्थित स्टेट बैंक तक हड़तालियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अम्ब्रेला संगठन के बैनर तले 15 और 16 मार्च 2021 तक
चल रहे हड़ताल के दूसरे दिन भी पश्चिमी सिंहभूम में बंदी पूर्ण रूपेण सफल रही। जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक पूर्णतः बंद रहे। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर के सभी सरकारी, गैर सरकारी, ग्रामीण और सहकारी बैंक की सभी शाखाएं बंद रही। हड़तालियों को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का पूर्ण समर्थन रहा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों, गैर बैंकिंग मजदूरों के संगठन के साथ साथ आम जनता भी इस बंदी के समर्थन में है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन पश्चिमी सिंहभूम के संयोजक अखिलेश्वर कुमार उपाध्याय ने कहा कि सरकारी बैंकों को कॉरपोरेट के हाथों बेचना एवं निजीकरण करना गरीब विरोधी है, राष्ट्र के प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात है। जनधन खाते, नोटबंदी, कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर सरकारी बैंक कर्मी कोरोना वॉरियर के तरह अपनी ड्यूटी पर खरे उतरे हैं। निजीकरण होने पर ग्रामीण क्षेत्र के बैंक बंद होंगे तथा देहाती गरीब किसान मजदूरों को सस्ते दर पर ऋण एवं बैंकिंग सेवा नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहें। पूरे देश में निजीकरण और बैंकिंग रिफॉर्म्स बिल के विरोध में करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल में रह करके प्रदर्शन, रैली, धरना के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। सरकार की जो मंशा है कि आज जो सरकारी बैंक हैं वो लाभ के लिए नहीं है, लाभ उठाने के लिए नहीं है, इसलिए उनका निजी हाथों में बेच देने में ही देश की भलाई है या कतई इस देश के लोगों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को, इस देश के कर्मचारियों को पसंद नहीं है। आज जो मजदूर संगठन के लोग, जो बैंक कर्मी हैं, ये सारे हड़ताल पर 15-16 मार्च इसी के आहूत रोड पर उतरे हुए हैं। ये हड़ताल हमारी ये प्रथम चरण है। यदि सरकार को हमारी बातें उनके कान तक पहुंचती है और यदि वे हमारे देश की जनता, हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर और हमारे दबे कुचले देहाती लोगों के हक को, सुविधा को नहीं मारनी चाहती है तो बैंकिंग रिफॉर्म्स बिल लाने की कुवत नहीं करनी चाहिए, लाने की मंशा को बदल देना चाहिए। मानकी मुंडा संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगुआ के नेतृत्व में उपायुक्त अरवा राजकमल से मुलाकात की। सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक धर्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने से संबंधित एक ज्ञापन सौंपते हुए आवश्यक सहयोग हेतु आग्रह किया। मानकी मुंडा संघ ने उपायुक्त को बताया कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक कागजात या सर्टिफिकेट के अलावा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के अंतर्गत नहीं आते और यदि जाति प्रमाण पत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं दिखाया गया हो तो उन्हें तहसीलदार या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत धर्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है एवं आवेदन के समय धर्म के कॉलम में अन्य सरना भरा गया है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सेना भर्ती के नई अधिसूचना के तहत अभ्यर्थियों को धर्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है एवं इस क्षेत्र के युवकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी के स्वघोषणा पत्र जो उनके ग्रामीण मानकी मुंडा के द्वारा धर्म प्रमाण पत्र हेतु सत्यापित किया जाता है, जो अन्य
सरना धर्म के संबंध में भी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी को आदेशित करने का आश्वासन दिया गया है। यह व्यवस्था सिर्फ वर्तमान समय में आयोजित सेना बहाली हेतु ही मान्य रहेगी। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में उपायुक्त स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को देखते हुए मैनुअल रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर अपर उपायुक्त को भी निर्देशित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग जगहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर मंगलवार को हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए हेलमेट चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जहां हेलमेट पहनने के लिए पुलिस अनुरोध करती नजर आई, वहीं कई वाहन चालक अजीबोगरीब हरकत करते भी नजर आए। चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर चलाए गए अभियान के दौरान यह देखने को मिला कि कई चालक मोटरसाइकिल के पीछे हेलमेट को थैली में भरकर चल रहे हैं, तो कई लोग स्कूटी के आगे हेलमेट टांगकर मोबाइल में बात करते हुए चलते देखे गए। इस दौरान पुलिस ने गांधीगिरी का परिचय देते हुए थैली में भरे हेलमेट को निकालकर न सिर्फ मोटरसाइकिल चालक को पहनाया, बल्कि हेलमेट टांगकर मोटरसाइकिल से बात करते हुए जाने वाले चालक को पुलिस ने हाथ जोड़कर खुद की सेफ्टी के बारे में चिंता करने का अनुरोध किया। आज के इस अभियान के दौरान कुल मिलाकर यह देखने को मिला कि सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस जितनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है, वही वाहन चालक सड़क सुरक्षा के मुद्दों को अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जी, मैं यहाँ चाईबासा में पोस्ट ऑफिस चौक के पास चेकिंग चला रहे हैं अभियान हेलमेट के लिए खास करके। वैसे तो और भी चीज़ चेक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर खास करके जो आदमी की खुद की सुरक्षा के लिए जो हेलमेट पहनने का अभियान हम लोग चलवा रहे हैं। एसपी साहब इस पर खास जोर दे रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लोग हेलमेट पहनते नहीं हैं। वो पीछे बैठे सवारी को दे देते हैं या तो लटका लेते हैं, बांध लेते हैं गाड़ी में, लेकिन पहनते नहीं हैं। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर करके डिक्की से हेलमेट निकलवा के पहनवा रहे हैं, और जैसे भी हो रिक्वेस्ट करके, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके पहनवा रहे हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा को समझे। और रोड सेफ्टी रूल्स तो वो सब तो है ही हैं, लेकिन ऐसे रिक्वेस्ट के तौर पे हम लोग उनको आगाह कर रहे हैं कि ये उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जान की सुरक्षा के लिए सड़क पर चलते हुए ये सब नियम और सावधानियाँ बरतने से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इसलिए हम लोग ये खासतौर पर अभियान चला रहे हैं। सारे लोग जो हमारे हैं पुलिस बल को, वो सब सहयोग भी कर रहे हैं, और हमारे वरीय पदाधिकारियों का भी आदेश है इसका सख्ती से पालन कराया जाए। चाईबासा से पांड्रासाली जाने वाली सड़क पर खड़े ट्रकों से लूटपाट करने के मामले में मुफस्सिल थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 मार्च की शाम करीब 6 बजे पुलिस को लूटपाट किए जाने की सूचना मिली। तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 2 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि उनके 2 अन्य साथी भागने में सफल रहे। पकड़े गए 2 अपराधियों की निशानदेही पर उनके तीसरे साथी को लूटी गई 2 मोबाइल और 6,380 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों शंकर तिर्की, मुन्ना मिंज और मनीष तिर्की को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।